देख रहे हैं आज तक। सीधे आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने तो कमाल ही कर दिया है आज। उत्तर प्रदेश में जहां भी जाता हूं, एक से बढ़कर एक रैलियां हो रही है भाई। आज आपने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है अपने खुद के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और मतदान में भी आप अपने रिकॉर्ड तोड़ के रहोगे, ये मुझे साफ लग रहा है। भाइयों बहनों, अब सवाल ये रहा नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। अखबार देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, चुनाव सभाएं देख लीजिए, हर छोटे मोटे नागरिक का इंटरव्यू देख लीजिए। हर कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक उत्सव है, उत्सव। और ये उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की मुक्ति का अवसर है, छुट्टी का अवसर है भाइयों। भाइयों बहनों, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। ये आपका उमंग उत्साह मेरे सर आंखों पर भाइयों बहनों। और जब आप इतना प्यार देते हो तो आपके लिए जिंदगी भर जीना, जिंदगी भर काम करना, इसकी प्रेरणा मिलती है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, जो खुद अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ काम का ढोल पीटने की फैशन बना दी है। आजकल अखिलेश जी मुझे भी काम बताते रहते हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, मैं यहां का सांसद हूं उत्तर प्रदेश का, तो उनका हक बनता है मुझे काम बताने का। और अगर मुख्यमंत्री जी को काम बताए तो मुझे करना भी चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी उन्होंने कहा कि मोदी जी जरा बिजली के तार को पकड़ करके तो देखो, बिजली जाती है कि नहीं जाती है। भाइयों बहनों, मेरी बात छोड़ो, आपके अपने नए यार 27 साल यूपी बिहार, ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं। भाइयों बहनों, जरा अखिलेश जी, मुझे मालूम नहीं है खाट किसकी खड़ी होगी, लेकिन आपके ये नए यार, वे खाट सभा करने निकले थे और लोग खटिया उठा उठा करके ले गए थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि उन्हीं का माल है।
भाइयों बहनों, जब खाट लोकर के ले गए 14 सितंबर 2016 मडिहान में राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। चौदह सितंबर 2016 का आपके इस नए यार का इसी मिर्जापुर इलाके में इकरार किया गया बयान है। क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है? क्या मुझे छूने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है, तीनों को। ये जनता की ताकत का तार है, जनता की ताकत की ऊर्जा है। आप लोगों ने 15 साल तक जो इस प्रजा को परेशान किया है, लूटा है, उसका जवाब 11 मार्च को मिलने वाला है। आप पक्का करके ले लीजिए। भाइयों बहनों, अब यहां के लोग खाट सभा की खाट तो ले गए, अब खटिया भी खड़ी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और जब यहां के लोगों ने खाट भी ले गए, खटिया तो उसी दिन खड़ी कर दी थी, तो अखिलेश जी ने कहा था, हम तो यहां कटिया डालने से भी नहीं रोकते। एक तरफ खटिया हो या कटिया हो, अब तो आपकी बारी जाने की तय है। ये चुनाव में साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है जी? भाइयों बहनों, ये बहन जी मिर्जापुर पत्थरों में खड़ी है, लेकिन ये कैसी शर्मिंदगी, ये मिर्जापुर से इतनी नफरत क्यों? मिर्जापुर के पत्थरों से बहन जी आपका झगड़ा क्या था? पत्थर मिर्जापुर से उठा के ले गए, पिछले दरवाजे से ले गए, अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए ले गए, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो क्या बताया कि ये पत्थर तो राजस्थान से लाए हैं, ये बताया गया। आप मुझे बताइए, क्या मिर्जापुर के पत्थरों से भी इतनी नफरत है कि आप इतनी बताने की हिम्मत नहीं थी कि पत्थर मिर्जापुर का है, इस पत्थर के लिए हमें गर्व है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, ये पत्थर मिर्जापुर का नहीं है, ये तो हम राजस्थान से पत्थर लाए हैं, महंगा पत्थर लाए हैं, दूर से लाए हैं। भाइयों बहनों, जिनको मिर्जापुर के पत्थरों से नफरत हो, ऐसे लोग
मिर्जापुर के लोगों के वोट के अधिकारी है क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हो क्या? और मैं हैरान हूं, 13 साल हो गए। अरे तो जहां गाजीपुर में एक और अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, तो वहीं मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली इस वक्त चल रही है। दोनों दिग्गज अपने अपने ढंग से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जब काम नहीं बता पा रहे हैं तो खिसियाए हुए नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने हमें आपको लाइन में लगाया, बताओ अच्छे दिन वालों ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और बताओ लाइन में लगा दिया हमें और आपको सबको। सब पैसा जमा करा लिया, किसी पे पैसा नहीं बचा पुराना। नोटबंदी के बहाने हमारे तमाम लोगों का, गरीब का, किसान का, मजदूर का सब पैसा जमा करा लिया। और हमारी माताएं बहनों ने भी जो कुछ थोड़ा बहुत बचा के रखा था, छिपा के रखा था, वो भी 500,000 सब जमा करा लिए। सब बैंक में जमा हो गए। हम तो पूछना चाहते हैं कि जब सब पैसा जमा हो गया तो कम से कम प्रधानमंत्री जी उसका हिसाब किताब दे दें कि इसमें काला धन कितना है, नकली नोट कितना है, भ्रष्टाचार वाला नोट कितना है। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन ये ऐसे नशे में हूल है, भ्रष्टाचार की, गलत कामों की सरकार को ऐसी आदत लग गई है कि वे, भाइयों बहनों, अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कृपया करके आप जहां हैं वहीं रहिए भैया। अगर हमारे देश में ये हमारी विंध्याचल की भूमि काशी के पास है, ये टूरिज्म का कितना बड़ा क्षेत्र बन सकता है, पर्यटन के कितने बड़े अवसर यहां पैदा हो सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां एक ऐसी सरकार है जिसे न टूरिज्म की चिंता है, न विकास की चिंता है। और भाइयों बहनों, टूरिज्म तो ऐसा उद्योग है, ऐसा सरल उद्योग है कि आप कम से कम पैसों से ज्यादा कमाई कर सकते हो। और चीजों में ज्यादा पूंजी लगती है, टूरिज्म में ज्यादा पूंजी नहीं लगती। अगर टूरिस्ट आने लग जाए तो फूल बेचने वाला भी कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला भी कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला भी कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, अरे चाय वाला भी कमाएगा।